वीडियो में आपके लिए चैप्टर 5 का सिलेबस लेके आई हूँ। देखिए मैंने उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारा टॉपिक है पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके तत्समक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पहले से आपको पता है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याओं तक की सभी संख्याएं जो होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि जीरो के राइट साइड अगर देखेंगे तो आप पॉजिटिव बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे, साथ में देखेंगे संख्याएं पॉजिटिव हैं, और अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो फिर घटता हुआ क्रम और साथ में नेगेटिव साइन है। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हमारी, वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। तो आपको पता चल गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब इनको जोड़ते और घटाते कैसे हैं मैं उस पर बात करूँगी। अगर जोड़ने की बात की जाए, यहाँ पे दो पूर्णांक संख्याएं मान लीजिए ली गई हैं 3 और 5। अगर इनको जोड़ने की बात की जाए, 3 में 5 को जोड़ना, तो यहाँ पे अगर देखिए तो हमारा 3 यहाँ पे है और 5 हमारा यहाँ पे है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या जोड़ना है, 3 में 5 को जोड़ना है। 3 में 5 को जोड़ने का मतलब ये है कि 3 तो हमारे पास पहले से ही है, उसमें 5 और जोड़ देनी है। कैसे, यहाँ पे 3 हमारे पास पहले 5 जोड़ देनी है, तो 1 2 3 4 और ये 5, और जहाँ पे ये आके रुकता है वो हमारी क्या हो जाएगी, जोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जोड़ना। अब देखते हैं हम अपना दूसरा चीज़ ये है कि -3 में आपको जोड़ना है -5 को। तब आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा -3 है। -3 से हमें -5 तक जोड़ना है, तो -5 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जहाँ पे रुकेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -8 आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब कभी दो नेगेटिव साइंस जो होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं तो हमारा जो बड़ा वाला, जिस संख्या का साइन बड़ा होगा हमेशा वही साइन आंसर में लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ और है कि -3 में +3 में -3 को जोड़ना है। तो देखिए ये हमारा +3 हो गया, इसमें -3 को जोड़ना है, तो -3 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर +-3 हो जाएगा। तो अगर प्लस माइनस बीच में हो तो हमेशा साइन माइनस का लगेगा, आप ये याद रखिएगा। मैं आगे आपसे इसी बात के लिए डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, तो कैसे ये बाय डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पे +3 था, अब इसमें आपको -3 करना है। ठीक है, जोड़ना है। तो देखिए 1 2 और ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे 0 पे पहुँच गए, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आंसर होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी संख्या दी गई है उसका अपोजिट जो होगा वो हमारा योज्य प्रतिलोम होगा। कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5 है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम की बात करें तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम +5 दे दिया जाए और इसका योज्य प्रतिलोम बोला जाए तो -5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +3 दे दिया जाए, इसका योज्य प्रतिलोम बोला जाए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा साइन चेंज करके, संख्या वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिस पे बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारा यहाँ पे योग दिया गया, अगर किसी पॉजिटिव साइन वाली एक संख्या ले लें, मान लीजिए प्लस और प्लस का अगर हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा। कैसे मिलेगा, मतलब प्लस ही होगा। कैसे होगा, मैं एग्जांपल बाय एग्जांपल आपको सारे साइन समझा दूंगी। यहाँ पे 5 है, प्लस है का, और यहाँ पे प्लस करेंगे 3 करेंगे तो हमें प्लस का 8 ही मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये 8 ही होगा। तो ये एक तरीके से प्रूफ हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव संख्या ले लेते हैं 4, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई नेगेटिव संख्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो माइनस लिखने का मतलब है वो ये है कि 4 अगर प्लस और माइनस हो तो हमेशा यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, साइन हमेशा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एक तरीके से हम जोड़ ही रहते हैं लेकिन जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे साइन देखिए बदल जाएगा। प्लस और माइनस जब अगर होगा साथ में तो हमेशा माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस साथ में होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2। अब देखिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है
प्लस फिर माइनस दिया गया है। इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या माइनस की मैंने 3 ले ली, उसके बाद प्लस यहाँ पे लगा दिया 1, उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक संख्या और ले ली, -1 ले लिया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिए आप बिल्कुल ही अभी, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने -3 को ऐसे लिख लिया, उसके बाद में प्लस का साइन है, और बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या पहले साइन हो फिर संख्या हो फिर साइन हो तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि साइन के बाद फिर से हमें देखिए एक साइन मिल रहा है, एक चिन्ह और मिल रहा है, तो हमेशा वो चिन्ह प्लस माइनस जो होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर माइनस माइनस को अगर हम माइनस हो तो ये संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ेंगी। ऐसा मत करिएगा कि इनको घटा दीजिएगा, ये जो संख्याएं हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे अभी भी हमारा आंसर गलत है, ये 4 नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। यहाँ पे देखिए 4 बड़ी थी तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, यहाँ पे 5 बड़ा तो प्लस का साइन लगा, और जैसे यहाँ पे -3 जो है वो बड़ा है, जो संख्या से मतलब है। आप ये मत देखिएगा कि माइनस लगा है -3 तो उस सीरीज जो हम संख्या बनाते हैं, जो हम ऐसे करके इस फॉर्म में बनाते हैं, उस हिसाब से तो छोटा है, बिल्कुल ही नहीं। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि संख्या, सिर्फ संख्या देखेंगे तो संख्या जो 3 है वो 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि +-1 है, प्लस फिर प्लस का एक और साइन है, तो क्या कैसे होगा, यहाँ पे मान लीजिए हम -2 ले लेते हैं, फिर बीच में प्लस लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस का। तो क्या होगा हमारा, यहाँ -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो संख्या होगी वो प्लस नहीं होगी, प्लस होने की बजाय क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, और साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो हमारा 2 जो है बड़ा है तो साइन उसी का लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुणा करना। देखिए ये भी मैं आपको बाय एग्जांपल समझाया दे रही हूँ कि देखिए 2 × 2 है, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो हमें +2 मिलेगा, ठीक है, साइन के हिसाब से। अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव साइन का ले लेते हैं 2 × यहाँ पे माइनस का कोई नेगेटिव साइन का ले लेते हैं, यहाँ पे -3 ले देते हैं, तो 2 × 3 तो हमारा 6 आ गया, और साइन किसका बचेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस का अगर गुणा करेंगे तो हमेशा हमें माइनस मिलेगा। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मान लीजिए हम -1 ले लेते हैं एक साइन, और इंटू कर देते हैं किससे, 2 से, तो हमारा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और साइन क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा बताया था, बड़ा नहीं, हमेशा प्लस और माइनस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का ही साइन बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस का साइन बचेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए -1 ले लेते हैं, इंटू -2 ले लेते हैं, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, हमारा इक्वल में 2 हो जाएगा, और साइन जो होगा वो माइनस माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइन का तो वो आपस में प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे नहीं, ये प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है, 2 हो जाएगा सिर्फ हमारा आंसर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कोई आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन अगर इन चीज़ों को जानेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको साइन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा टॉपिक है जब भिन्न में हर समान हो, मतलब हम यहाँ पे भिन्न को जोड़ेंगे और घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे भिन्न का होगा, तब कब, जब उसके हर समान होंगे। देखिए ऊपर वाला आपको पता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर दोनों के हर समान है तो उनको कैसे जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हर समान है तो हर को ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, नीचे एक सिंगल फॉर्म में लिख लेंगे, और जो ऊपर के जो अंश है वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 6/4 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। और छोटा कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके, 2 × 6, 2 दूनी 4, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब घटाना हम कैसे करेंगे, घटाने में भी सेम वही प्रोसेस होगा, हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे, 3 - 3 हो जाएगा, ये आपस /4 हो जाएगा, यहाँ पे 0/4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे गुणा करना, गुणा कैसे करेंगे, गुणा कुछ नहीं होगा, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी, 3 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे की संख्या नीचे से गुणा हो जाएगी, 4 इंटू 4 हो जाएगा। कैसे होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भाग में अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 3/4 को भाग करना है 3/4 से, तो हम इसको सबसे पहले 3/4 अपॉन टोटल का अपॉन 3/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग में संख्याएं पलट जाती, कैसे, 3/4 यहाँ पे है, अब अगर ये ऊपर जाएगा 3/4 तो संख्याएं पलट जाएंगी, 4/3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, बचा हमारा क्या, 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं जब हर समान होते हैं। जब भिन्न जो होगा हमारा, उसके जो हर होंगे वो समान नहीं होंगे, तब हम कैसे करेंगे इनका योग गुणा भाग। हम क्या करेंगे, देखिए जब भिन्न समान नहीं तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान एक ही ट्रिक में बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए एक तरीका होता है कि इनका एलसीएम ले लीजिए, तब हो जाएगा। एक में बिल्कुल सिंपल तरीका बताया दे रही हूँ, आप सब में अप्लाई करिए, सब हो जाएगा। आप क्या करिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कैसे, 3 इंटू 3 करिए, यहाँ का ऐसे कर दीजिए, यहाँ का ऐसे कर दीजिए, और साइन वही रहेगा जो लगा रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 कर दीजिए, और नीचे क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3, तो ये हमारा जो भी आएगा 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, 9 में 4 जुड़ेगा तो हमारा आ जाएगा 13/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम घटाना भी करेंगे, कैसे करेंगे, ये गुणा कर देंगे, ये गुणा कर देंगे, ये आपस में गुणा कर देंगे, 3 तिहाई हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का अगर 2 में गुणा करेंगे साइन वही लगेगा जो रहेगा बीच में, यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ माइनस लगेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब गुणा की अगर बात करें तो हम सेम वैसे ही करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आप ये रखिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस का गुणा मैंने आपको बताया था, माइनस और प्लस का गुणा हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुणा करने के बाद जो साइन लगेगा वो माइनस लगेगा, कैसे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, और 2 का 4 में गुणा करेंगे, ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और साइन हमेशा माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम भाग देखते हैं, अपना भाग कैसे करेंगे। देखिए भाग में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैंने हर और अंश का बताया था वैसे ही अपॉन कर देंगे 2/4, और देखिए यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ माइनस लगा रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2/3 को वैसे ही लिख लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न होती है वो जब भाग में रहती है तो पलट जाती है, ठीक है, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 4/2 हो जाएगा। तो इस -2 से ये +2 जो है कट जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, साइन आपका बचा हुआ है। अगर -2 होता तब भले ही ये पूरा साइन भी चला जाता, लेकिन साइन तो आपका यहाँ पे बच रहा है ना, तो और क्या बच रहा है आपका साथ में, ये बच रहा है -4 अपॉन क्या बच रहा है नीचे, 3 बच रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।